हरे कृष्णा। तो आपका स्वागत है इस भगवद गीता की कक्षा में, जो चर्चा हम लोग अभी कर रहे हैं भगवद गीता के चौथे अध्याय के दिव्य ज्ञान के। भगवान ने अभी अर्जुन को उन कर्म के प्रति कर्म के बारे में बता रहे हैं कि जिससे करके वो आसक्तियों से कैसे छूट सकता है, उसके बारे में बताएं। तो इससे पहले हम लोगों ने देखा कि कोई अगर कर्म फलों से निकलना चाहता है तो अपनी जो कामनाओं को कहाँ मोड़ना पड़ेगा, भगवान की सेवा में। उस कामना जो कर्म फलों को त्यागना पड़ेगा और जो कर्म है वो भगवान की प्रसन्नता करना पड़ेगा। तो आगे वही देख रहे हैं कि कोई अगर पाप जो कर्म के फलों के पाप से प्रभावित नहीं होता तो कैसे कार्य करना पड़ता है, उसके बारे में चर्चा करें। तो नेक्स्ट श्लोक है 20वां श्लोक। तो श्लोक इस प्रकार से है। त्यक्तवं कर्म फलासंगा नित्यतृप्तो निराशया कर्मण्ये अभिप्रवृत्तो अपि नैव किंचित् करोति सः। तो क्या बोल रहे हैं, अपने कर्मों फलों की सारी आसक्तियों को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। इसमें भगवान जो कर्म बंधन की मुक्ति की जो संभव कब है, जब मनुष्य जो कृष्ण की सेवा कर रहा है ना, कृष्ण के सेवा से कुछ भी जो प्राप्त हो रहा है फल, उसकी भी आसक्ति नहीं, उसकी भी आशा नहीं करता, उसके प्रति भी आसक्ति नहीं होता कि हम भगवान की सेवा करेंगे को ये हमको ये प्राप्त होगा, इसका भी त्याग कर देता है। उस कर्म फल भी त्याग करता है, तभी वो अपने आप से इस कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, अपने आप ही कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। अगर वो व्यक्ति इस प्रकार से जिंदगी भर भी कार्य करे कि जो भगवान के लिए सेवा कर रहे हैं उसका फल की भी आशा ना हो, आसक्ति ना रखे कि मुझे ये मिलेगा, ये होगा, नहीं, ये भी आसक्ति छोड़ दे और साथ में कार्य करे तो वो जो व्यक्ति है, वो जो जिंदगी भर ऐसे कार्य करे तो कभी भी वो कर्म बंधन से में नहीं बंधेगा। और ना ही वो तीनों गुणों जो हम 3 गुण के जो गुणों से लोग बनते हैं उससे भी ऊपर है, क्योंकि भक्ति जो है वो 3 गुणों से परे है, ये 3 गुणों से ऊपर में आती है। कोई अगर भक्ति करता है तो 3 गुणों से परे में आती है। तो भक्त क्या करता है, जीवन भर क्या करता है, जीवन भर बंधन मुक्त होना चाहता है तो इन जो अहम भाव है अपने कर्म फलों के प्रति, अपने प्रति, उस कर्म भाव से निकलना पड़ेगा, तभी हम कर सकते हो। जो शरीर निर्वाह के प्रति आकर्षण नहीं होना, क्या करना, पूरा जो आसक्त है भगवान के प्रसन्नता के लिए कार्य करना। जैसे हम लोग आसक्त होते हैं कि हम देश प्रेम, हमारी माता पिता, भाई बंधु पति, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं कि ये मेरा भाई है, बहन है, मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरे मेरे मेरा देश प्रेम है, भारत माता की जय बोलते हैं। ऐसे करके हम क्या कर रहे हैं, अपने आप को आइडेंटिटी दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि हम ये इसके पिता हैं, इसके पुत्र हैं, इसके भाई हैं, इसके रूप में हम आसक्त होते हैं। तो क्या होता है कि जब ये अहम भाव जब तक नहीं त्यागते कि वो मेरे भाई के रूप में है या रिलेटिव्स में, तो जब तक आसक्तियाँ रखते हैं हम लोगों के प्रति, चीज़ों के प्रति, तब तक क्या होता है, हमारे अंदर अहम भाव होता है कि हम आइडेंटिटी कर रखते हैं कि अगर वो दुःख होगा तो हम भी दुःख होंगे, ये वो सुख होगा तो हम भी सुख है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग देश प्रेम का नाम लेते हैं, भारत माता की जय, और ऐसे करके करते हैं, हम मानते हैं कि हम भारतीय हैं। और जैसे फिर भारतीय टीम हमारी है तो क्रिकेट खेलते हैं, तो कोई जीतता है तो हम लोग खुश होते हैं और कभी वो हारता है तो हम दुखी हो जाते हैं। तो हमने क्या आइडेंटिटी कर ली है कि उसी से संबंध जोड़ा है, आसक्ति बना कर रखी है, इसीलिए वो जो कुछ हो रहा है तो हम पे प्रभाव पड़ रहा है। तो अगर जब हम इस तरह से प्रभावित होते हैं, जब तक हम इस अहम भाव को नहीं त्यागेंगे, आसक्तियों में लगे रहेंगे, तब तक ये दुःख बना रहेगा। हम जितना ज़्यादा आइडेंटिटी करेंगे कि वो खुश रहेगा तो हम खुश रहेंगे, ये दुःख रहेगा, ये खुश रहेंगे, जब तक ये करते रहेंगे, आइडेंटिटी करते रहेंगे, अपने शरीर के साथ अपना जो संबंध को बनाए रखेंगे, उस संबंध के भाँति अगर कार्य करेंगे तो हमको ये आसक्तियाँ पकड़े रहेगी और आप दुःख में बने रहेंगे, आपको दुःख होता ही रहेगा। हमारा दुःख वही होता है ना कि हम बहुत प्यार करते हैं किसी को, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, लेकिन हमें हम उससे इतनी कि वो उसको कुछ होगा तो हम भी कुछ कर लेंगे, ऐसी भावना हो जाती है।
तो इस आसक्तियों से अगर अहम भाव में अपने अंदर रहेगा, तो ऐसा नहीं है कि वो अगर नहीं आएगा आपके जीवन तो आप सब कुछ खत्म हो जाएगा। हमारे शरीर क्यों मिला है, इस ये शरीर की प्राप्ति क्यों हुई है हमें? हमें दूसरे की प्रसन्नता के लिए नहीं करनी है, के लिए मिली है। ये शरीर मिला है अपने आप को जीवन जो जिस जगत में हम फँसे हुए हैं ना, बंधन में फँसे हुए कर्म फल के इस तो उस बंधन में फँस निकलना है हमें, उसके लिए शरीर प्राप्त हुआ है। इसके लिए नहीं कि हम किसी के प्रति इतने आसक्त हो जाएँ कि उसके लिए हम कुछ भी वो आसक्ति अगर रखना है तो भगवान से रखिए। क्योंकि सब चीज़ें जितने जी लोग हैं, आपको टेम्परेरी है, कुछ समय के लिए। इतना जल्दी तो हम नहीं कर सकते, लेकिन हमें प्रैक्टिस ऐसे करना चाहिए। सबको एक जो भी है भगवान के अंश है। ममे वांसो जीव लोके जीव भूता सनातन। ये भगवान के सारे अंश हैं और ये जीव हैं। तो जीव हैं तो ये जीव क्या भगवान के साथ संबंध है। और भगवान का संबंध है तो इसलिए हमारा ये संबंध है। और कोई अगर जीवन में आपके आ रहा है, तो आपके जीवन में इसलिए आ रहा है कि आपको और भगवान के कर्मों के अनुसार उसको आपके जीवन में लाया जा रहा है, साथ में आपकी शुद्धता के लिए, पवित्रता के लिए, आपको मजबूत बनाने के लिए। तो हमें क्या प्रयास करना चाहिए कि आसक्त नहीं होना चाहिए हर चीज़ों के लिए, कि वो नहीं मिला तो हम कैसे करेंगे? अपना जीवन कैसे चलाएँगे? ये नहीं मिला तो कैसे जीवन चलाएँगे? तो हमें सारा चीज़ क्या करना है? अपने कर्मों को भगवान की सेवा में लगाना। ये क यार भगवान की सेवा में लगा के ये भी नहीं आसक्ति होना कि ये मुझे मुझे मिलेगा, तो हम किसी के हम उसकी सेवा करेंगे। इसका भी त्याग करेंगे तभी इस कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं। आइडेंटिटी मत रखिए किसी चीज़ की कि वो खुश है तो मैं खुश हूँ, वो खुश है तो मैं खुश हूँ। इसलिए भगवान से सीधा संबंध रखिए तो आपको सबको ही अपने लगने लगेंगे। क्योंकि सबके साथ सब भगवान के साथ संबंध है। सबका भगवान के साथ संबंध है। अब जब लोगों से आप जब शरीर के प्रति या संबंधी शरीर के प्रति अगर आप जितने ज़्यादा संबंध बनाते जाएँगे, उतने ज़्यादा आसक्तियों में फँसते जाएँगे और अहम भाव जब तक नहीं त्यागेंगे तब तक ये दुःख का जो है, वो सारा चीज़ आपका बना रहेगा। जो दुःख और सुख है ना, जो हमारा मन है ना, वही महसूस करता है। अब मान लीजिए, मैं एक बताता हूँ, अगर आपका कोई एक्सीडेंट हो गया, आप सब कुछ भूल गए, सब कुछ भूल जाएँगे, ठीक है? जैसे फ़िल्म में दिखाया जाता है कि भूल गए, कौन माता, कौन पिता, तो फिर क्या करेंगे आप? कौन मेरा है ये पता ही नहीं है आपको जीवन में, तो अब क्या करेंगे फिर? आपको दुःख महसूस होगा, सुख महसूस होगा क्या? नहीं होगा। लेकिन इतना आसान नहीं है कि हम किसी को संबंध को छोड़ें, लेकिन हमें को ये सच्चाई पता होना चाहिए, सत्यता पता होना चाहिए कि इस जगत में जितने भी लोग हैं भगवान से संबंध है और भगवान के ही हैं। तो इसकी अगर हो जाती है तो कर्म फलन से हम नहीं बढ़ते हैं। कर्म फलन से जो आसक्त हैं उससे निकल सकते हैं और दुःख हमें छुएगा नहीं। दुःख है, तो हम हमेशा आनंदित रहेंगे। अंदर से लगेगा कि क कार्यों में बहुत सारे कार्यों में व्यस्त है, वो ज़िंदगी भर कार्य करता है, लेकिन सकाम कर्म नहीं कर रहा है। भक्तों को देखेंगे कि वो कार्य कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं? भगवान के प्रसन्नता के लिए और उनको कुछ चाहिए नहीं उनसे भगवान से कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये भी नहीं माँगना चाहिए। क्योंकि पता है कि इस जगत में कुछ भी माँगेंगे तो ये वो टेम्परेरी है, कुछ समय के बाद वो समाप्त होने वाला है। आज जो चीज़ आपको सुख दे रहा है, आप भविष्य में कैसे बोल सकते हैं आपको सुख देगा ही? नहीं पता ना। लेकिन आप भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान के साथ संबंध जोड़ेंगे, तो आपको जीवन भर आनंद प्राप्त होगा। ये गारंटी है भगवान की और आप इस कर्म बंधन से भी निकल जाएँगे। तो बोलते हैं कि बिन इसीलिए क्या करना है कि अनासक्त व्यक्ति शुभ-अशुभ कर्मों से कर्म फलों से मुक्त आसक्त मतलब शुभ कर्म हो, अशुभ हो, वो सबसे मुक्त रहता है, सब में समभाव रहता है और कृष्ण भक्त कर्मों में लगा रहता है। तो इस श्लोक में यही बताया जा रहा है, ये असली विकर्म क जो अकर्म करते हैं ना, अकर्म करने का जो हम लोग कर्म करने का बताया गया था, वो असली अकर्म है। कोई फल की आशा नहीं, कोई भी कार्य कृष्ण भक्त करे तो कोई फल की आशा नहीं है ऐसा। तो नेक्स्ट श्लोक में भगवान और क्या बता रहे हैं? हम नेक्स्ट श्लोक पढ़ते हैं। तो उसके अभी 3 श्लोक हम लेंगे आज, वो 3 श्लोक इंटर रिलेटेड है, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो जो नेक्स्ट श्लोक है 21वां श्लोक। निरासी निरासीयत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवल कर्म कुर्वना परोति कल्बिषम निरासीयत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह
शारीरम केवल कर्मम कुर्वन् आपनोति किल्बिषम्। ऐसे ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन से बुद्धि से कार्य करता है और अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग कर देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है और इस तरह से कार्य करता है वो पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता। जो कृष्णा महान व्यक्ति होते हैं वो क्या करता है, पूरे मन और बुद्धि को संयमित करता है। कैसे करता है? वो क्या करता है, जितना भी आवश्यकता है अपने शरीर को, जिससे वो अपने अपने शरीर को चला सके और भगवान की भक्ति कर सके, उतना ही आवश्यकता को के लिए कार्य करता है और उसको कुछ एक्स्ट्रा कुछ चाहिए नहीं अपने जीवन में। वो बस उसी के लिए कार्य करता है, तभी वो संयमित रह के कार्य करता है। अपने मन बुद्धि को संयम रखता है। वो क्या करता है, जितने भी मालिकाना हक है, जो प्रोप्राइटरशिप है हमारा, कि हम किस पे मालिकाना हक हक जताते हैं, उसका त्याग कर देता है। वो समझ देता है कि शरीर भी हमारा नहीं है, भगवान की देन है और इस शरीर को किसको लगाना है? भगवान की सेवा में। तो वो जो पाप फल है ना, उससे भी प्रभावित नहीं होता है। वो जानता है कि ये शरीर क्यों प्राप्त हुआ है? भगवान की सेवा करने में और क्या करना है? जीवों का उद्धार करने के लिए। जो हम प्रचार के माध्यम से भगवान जो जीव हैं, उनके उद्धार के लिए जगह ये हमारा शरीर प्राप्त हुआ है। तो देखते होंगे कि हमारे जो भक्त हैं, वो कितना विकट परिस्थितियों में क्या करते हैं? मतलब भक्ति सेवा करते हैं, प्रचार कार्य करते हैं। रसिया में बहुत सारी जगह जहाँ बर्फ गिरती है, वहाँ पे भी खड़े होके भगवान के नाम का प्रचार करते हैं। जाके भगवत गीता का वितरित करते हैं और साथ में भगवान के नाम का प्रचार जीवन करते हैं। कितना कष्ट होता है। वहाँ सरकार उनको मतलब क्या करती है, उनको गाली देती है, सरकार उनको करने नहीं देती, फिर भी क्या कर रहे हैं, वो भगवान का नाम का प्रचार करने में वो पीछे नहीं हटते। क्योंकि वो जानते हैं कि ये जो दुःख है, ये दुःख है, ये दुःख नहीं है, क्योंकि ये क्योंकि किसके लिए कार्य कर रहे हैं? भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं। इसीलिए उनको ये दुःख का अनुभव नहीं प्राप्त होता। वो जानता है कि मैं जब कार्य कर रहा हूँ जिससे भगवान प्रसन्न होंगे, तो हम प्रसन्न होने वाले हैं और जीवों का उद्धार होगा हमें, उसके लिए कार्य कर रहे हैं। तो भगवान कब खुश होते हैं? कि जब जानते हैं कि कोई जीवों का उद्धार हो रहा है, तो भगवान खुश होते हैं। तो जो भक्त होते हैं उनको पता होता है और इसीलिए वो क्या करते हैं, सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप, मतलब प्रोप्राइटरशिप जो है ना, कि जो मालिकाना हक है, उसको पूरा तरह से निकाल देते हैं। क्या कहते हैं, कम से कम जो ज़रूरी है, उतना कार्य करना, उतना जो शरीर के लिए आवश्यकता है, उसका कार्य करना और कुछ नहीं। और कोई कार्य ज़्यादा अपनी इस आसक्तियों के लिए, अपनी शरीर की पूर्ति के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इच्छाएँ नहीं करना। क्या? भगवान के प्रति, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना। ये एक एक अभी एक कहानी आती है। अर्जुन आचार्य करके एक ब्राह्मण हुआ करते थे। तो ब्राह्मणों का क्या होता है कि उन लोग का कार्य क्या है? यज्ञ, याजन, पठन पाठन। यज्ञ करो, यज्ञ करो, पठन पाठन करो, भगवान का प्रचार करो। तो ऐसा तो ब्राह्मण होते हैं तो क्या है, उनको सिर्फ़ वो भिक्षा माँग के या दान में जो चीज़ मिल रहा है उसी से उनका गुज़ारा करना पड़ता है। उनका जीवन ऐसे ही चलता है ब्राह्मणों का। तो एक श्लोक है, योगक्षेमं वहाम्यहम्, एक श्लोक आता है भगवद गीता में, तो उसमें बोला गया है कि भगवान अपने भक्तों का सा कभी भी मतलब कभी को मतलब दुःख नहीं हो जाता, मतलब उनको कभी भी गिरने नहीं देते, उनको मदद करते हैं हमेशा। तो उनको जब वो उनको बहुत सारा कुछ नहीं मिल रहा था, तो लगा कि उन्होंने उस अ, गीता के श्लोक में 3 लाइन लगा दिए, खींच दिए 3 लाइन। क्योंकि वो मतलब कि मैं इतना कार्य कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है। मेरे को इतनी खाने में हो रही है, तो आपका ये, तो उन्होंने काट दिया उसको। उसके बाद काट के वो नहाने चले गए, स्नान करने के लिए। तो उसी समय 2 बालक आते हैं। एक होते हैं साँवले रूप में, एक होते हैं गोरे। तो कृष्ण और बलराम बच्चे के रूप में आते हैं और वो सारा सामान लेके आते हैं, जितना उनका राशन का कुछ भी है, जो खाने-वाने का सारा सामान लाके उनकी पत्नी रहती है, तो उनको पत्नी को देते हैं। तो वो बोलते हैं, आप पत्नी पूछती है आप कौन है? तो बोले 2 बालक बोलते हैं कि मैं वो आपके पति ने मुझे मारा है। वो 3 लाइन जहाँ मारा था उनके शरीर में, भगवान के शरीर में 3 लाइन खींच जाते हैं। तो बोले कि आपके ये 3 लाइन कैसे आए मतलब शरीर में? तो बोले कि वो आपके पति ने ही मारा है। ऐसा करके वो सामान देके चले जाते हैं। तो बोले आप
अभी थोड़ा देर में आ रहे हैं मेरे पति, मैं आप उनसे मिलते जाओ। तो नहीं, वो नहीं मिलते, बोलते कि मैं जा रहा हूँ तो मुझे मारेंगे आपके पति। तो भगवान फिर वो सामान छोड़ के वहीं से पे चले जाते हैं। और जब आते हैं वापस अर्जुनाचार्य, तो उन्हें देखते हैं कि ये सारा सामान किसने दिया? तो वो बोलते हैं कि 2 बालक आए थे। तो वो पत्नी गुस्सा हो जाती है कि आप एक बच्चे को कैसे मार सकते हैं? बच्चे को मार रहे हैं। तो बोला मैंने किसको मारा? मैं तो किसी बच्चे को नहीं मारा। तो बोला कि 2 लड़के आए थे। एक साँवला था, एक गोरा था, वो 2 लड़के ये सारा सामान दे के गए। तो उन्होंने जाके देखा तो वो जो लाइन लगाया था योग क्षेमम वहाम्यहम में, उसी लाइन की वजह से भगवान, क्योंकि गीता पूरी भगवान, क्यों बोलते हैं कि भगवान का पूरा भगवान का शरीर, तो भगवान के शरीर की वजह से क्या हो रहा है? उनको वो भगवान के शरीर में लग जाता है, भगवान के भक्तों का ही नहीं होने देते। तो जान जाते हैं, तो वो अंदर ही ग्लानि करते हैं कि मैं भगवान के इस श्लोक पे क्या कर रहा हूँ? शक कर रहा हूँ, शंका कर रहा हूँ। तो और देखते हैं कि भगवान खुद आके हमारे जैसे भक्तों का मदद करते हैं। तो लेकिन जो भक्त होते हैं ये भी नहीं चाहते कि भगवान हमारी सेवा करे। लेकिन भगवान कभी जैसे जब भगवान की कोई भक्ति करता है, भगवान भी उसके लिए ऋण उनके लिए ऋण हो जाता है। भगवान भी जैसे होता है, भगवान भक्त नहीं है तो भगवान कैसे रहेंगे? तो भगवान और भक्त का ऐसा संबंध है कि इसकी वजह से भगवान भी आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। भगवान को क्या दिक्कत, क्या ज़रूरी था सारथी बनने का? सारथी तो बहुत नीचे वाला पद है, जहाँ पे अर्जुन बैठा था, क्या ज़रूरत है सारथी बनने का? तो भगवान भक्त के लिए कुछ भी कर जाने का रखते हैं। बस क्या हो कि भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है। क्योंकि वो जो जो असली आनंद है आपको चाहिए, तो भगवान के पास आपको करना पड़ेगा। अगर ले जो भक्त हो तो वो जानते हैं कि कृष्ण कभी उसको कभी नहीं छोड़ेंगे। कभी वो कृष्ण हमको छोड़ेंगे नहीं, हमेशा वो कृष्ण हमारे साथ ही रहते हैं। तो व्यक्ति कभी निराधार नहीं होता है, क्योंकि जानता है कि वो जो प्रभु श्री कृष्ण है हमारे साथ हमेशा है। और वो नहीं कर दे रहता कि खाना बटोर लो, सब कुछ हम मेरा है, ऐसे मेरा मेरे कार्य में नहीं लगता, क्योंकि जानते हैं कि भगवान हमारे साथ हमेशा रहते हैं। और जब मालिकाना हक हम लोग चाहते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये सब मेरा है, ऐसा सोचने का जो है वो छोड़ देते हैं भक्त इसके कारण से। तो हमें भी इस प्रकार से जो कर्म बंधन से मुक्त होना है, तो इस तरह के विचारधारा, इस तरह के कर्मों को करना पड़ेगा। तभी हम इस कृष्णा भावना अमृत में जाके इस जो पाप रहित, पाप विफलों से प्रभावित ना होके हम सदैव काम करते रहें, कार्य करते रहें। क्योंकि हमको पता है कि ये कुछ तो हमारा है ही नहीं, ये शरीर भी हमारा नहीं है। इसलिए भगवान की सेवा में लगा दो, तो कर्म बंधन से अपने आप मुक्ति हो जाएगी। कितना सिंपल है। सिंपल है, लेकिन हम लोग इतने आसक्तियों से भरे पड़े हैं कि अ, हम निकल नहीं सकते। जैसे एक बार क्या हुआ, आसक्तियों में ही में एक कहानी आती है। एक अष्टवक्र करके एक मुनि थे, जो राजा जनक के टाइम के। तो राजा जनक के ने बोला कि मुझे आसक्तियों से कैसे निकल सकते हैं, मतलब आसक्तियों से मुक्ति कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आसक्ति मुझे जकड़ के रखी है, तो बोलते कैसे निकल सकते हैं? तो वो जाके एक पेड़ को जाके जोर से पकड़ लिए। तो उन लोग बोले थे कि पेड़ छोड़िए, छोड़िए, तो बोले कि वो चिल्ला रहे थे कि पेड़ जाके वो उनको दिखाने के लिए, आंसर करने के लिए वो क्या किया, एक पेड़ को जाके जकड़ लिए। तो बोल रहे हैं कि पेड़ मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, पेड़ मुझे छोड़ो। ऐसे मुझे पकड़ रखे रखा है, मुझे छोड़ दो, ऐसे चिल्ला रहे थे। तो वो आते हैं, राजा बोलते हैं कि पेड़ ने आपको थोड़ी पकड़ा है, आपने पेड़ को पकड़ा है, तो आप पेड़ को छोड़िए। तो उसी प्रकार तो बोला हाँ, यही तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आसक्तियों ने आसक्तियों ने आपको नहीं पकड़ा, आपने ही आसक्तियों को पकड़ के रखा है। आपने ही इतनी आसक्तियों को बना के रखा है। जिस प्रकार बोले पेड़ पकड़ा है तो पेड़ नहीं पकड़ाया है। उसी प्रकार आसक्तियों को हम नहीं छोड़ रहे हैं, आसक्तियाँ छोड़ नहीं रही हमको। मतलब आसक्तियाँ हम ही बना के रखे हैं सारी चीज़ों की। उसी कारण हम छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो हमारे ही कारण ये आसक्तियाँ हमारे पास है, हम छोड़ नहीं पा रहे हैं। वो आसक्तियाँ की कोई थी गलती नहीं, हमारी गलती है, हम आसक्तियाँ छोड़ रहे हैं। तो जो व्यक्ति होता है, जो भक्त होता है, वो धन संग्रह करने को आवश्यकता नहीं समझता। जितना आ रहा है कि हमारा जीवन चल रहा है, हम भक्ति कर रहे हैं, तो
देखते हैं कि जो बहुत ज़्यादा धनी होता है, उसको क्या है समय ही नहीं मिलता, धनी को समेटने में समय नहीं मिलता, वो खाने में समय नहीं मिलता है, तो भगवान की भक्ति कहाँ से करेगा? तो हमको भगवान से इतना ही प्रार्थना करना है कि इतना धन ना भी दें जिससे हम भगवान की भक्ति भूल जाएँ। इसीलिए जो कुंती महारानी है, भगवान से प्रार्थना करती है कि आप मुझे जीवन में कष्ट दिया जिससे मैं आपका सुमिरन कर पाई। जैसे भगवान को पांडवों को कितना कष्ट हुआ, लाक्षागृह में डाला, फिर जाके उनको क्या करना पड़ा, युद्ध करना पड़ा, जंगलों में भटकना पड़ा। इतनी सारी चीज़ें करने के बाद भी क्या हुआ, तो इतना दुःख हुआ भक्त होने के बावजूद। भक्ति के बावजूद हम भक्त थे ना वो, इतना कष्ट हुआ। तो बोलेंगे नहीं भक्ति करने पर इतना कष्ट क्यों हो रहा है? तो भगवान की जब भी रहते हैं परीक्षा लेते हैं भक्तों को, ऐसे नहीं छोड़ने देते। हम भक्ति करें परीक्षा कैसे लेंगे? तो नेक्स्ट श्लोक में भगवान वही बता रहे हैं, परीक्षा कैसे ले रहे हैं भगवान। तो जब जो भक्त हैं वो कभी भी ज़्यादा संग्रह नहीं करते, जितना ज़रूरी है उतना संग्रह करके भगवान की भक्ति करते हैं। अब नेक्स्ट श्लोक में पढ़ते हैं कि क्या है? नेक्स्ट श्लोक में भगवान क्या बोल रहे हैं? यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वन्द्व दन्दतीतो विमत्सरः संसिद्ध वा सिद्धो च कृतावपि न निबध्यते। तो क्या बोल रहे हैं? जो स्वतः होने से लाभ से संतुष्ट नहीं रहता और जो द्वंद्व से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वो कर्म करता हुआ भी कभी बनता नहीं। तो भगवान नेक्स्ट श्लोक में बता रहे हैं कि जो स्वतः संतुष्ट रहता है, आत्माराम संतुष्टि, जो आत्म संतुष्टि में रहता है, वो समझ लेता है कि जो हमको मिल रहा है, हमको इसी प्रारब्ध में मिला है। इसी को सोच के संतुष्ट रहता है, भगवान की सेवा करते रहता है। और लाभ, हानि उसमें फँसता नहीं, पाप व पुण्य के द्वंद में फँसता नहीं और ईर्ष्या रहित कार्य करता है, किसी से ईर्ष्या नहीं, किसी से द्वेष नहीं, कोई भी अहम भावना नहीं किसी के प्रति रखता और दोनों अवस्था में असफल हो, सफल हो, दोनों में स्थिर रहता है और वो कभी भी कर्म बंधन में नहीं बंधता। आपको हम जितने भी शरीर लेवल पे जितने ज़्यादा हम डीप शरीर के लेवल पे जितना आसक्त रहेंगे, उतने ज़्यादा हमारे जीवन में दुःख आता रहेगा। हम जितना ज़्यादा दुःख में पड़ते रहेंगे, जितना ज़्यादा शरीर की आसक्ति हो, संबंधी हो, इतने प्रति आसक्त रहेंगे, उतना ज़्यादा दुःख होगा। अपने आप को जो है इस शरीर के जो आत्मा रूपी जो आत्मा के लेवल पे हमें कार्य करना पड़ेगा, आत्मा पे आना पड़ेगा। तभी हम इस शरीर पे यहाँ पे जितना भी अधिक प्रयास करेंगे ना, वो अधिक प्रयास नहीं करना चाहिए। भगवान सबके लिए सब कुछ देने वाले हैं। एक चींटी से लेके हाथी का पेट भरते हैं। हम चींटी से कम नहीं खाते और हाथी से ज़्यादा नहीं खा सकते, लेकिन सबका पेट भरते हैं भगवान। बस आपको उतनी श्रद्धा होनी पड़ेगी, भगवान के प्रति विश्वास होना पड़ेगा, आपको भगवान देंगे। आपको चाहिए कितना? अपने शरीर निर्माण के लिए कार्य करिए। जब आप शौक पे काम करते हैं मतलब हमको ये इच्छाओं पे ज़्यादा इच्छाएँ करने लगते हैं, तो उसमें आप ज़्यादा आसक्त हो जाते हैं। वही आपके दुखों का कारण है। इच्छाएँ, आसक्तियाँ, इच्छाओं के आगे फिर आसक्ति जाती है, वो चीज़ मिल जाती है तब आसक्त हो जाते हैं। जैसे अब कार खरीद इच्छा हुई कार खरीद लिए, फिर उसको साफ करना, वो छूना नहीं, कोई छुएगा तो तुरंत चिल्ला लेंगे, आसक्त हो गए उसके प्रति। तो हमें क्या करें और हम और भी डीप दुःखों में धँसे जा रहे हैं। हमको पता है कि ये चीज़ होई हमारे हमारे साथ में होनी नहीं। एक का स्टोरी सुनाते हैं, एग्ज़ाम्पल के साथ सुनिए। एक ज़मींदार थे, उनके पास बहुत सारा धन-संपत्ति था, बहुत सारी चीज़ें थी। तो उन्होंने क्या किया, बैराग की भावना आ गई। तो बैराग की भावना में वृंदावन चले गए और वृंदावन जाके उन्होंने एक गुरु के आश्रय लिया और वहाँ जाके जप साधना करने लगे और जब वो करते थे तो उन्होंने गुरु ने बोला कि आप जाओ भिक्षा माँग के लेके आओ और हम ऐसे भोजन का ग्रहण करेंगे। तो वो गए भिक्षा माँगने के लिए और भिक्षा माँग रहे थे, वो लाइन में खड़े थे। जैसे लाइन में खड़े रहते हैं, जब आपने वृंदावन कभी गए होंगे, अगर नहीं गए हैं तो फिर बताइए कि वृंदावन में बहुत लोग खड़े रहते हैं और वहाँ पे बहुत से लोग आके उनको प्रसाद वगैरह देते रहते हैं। तो वही वो सब लाइन पे खड़े थे और वो भी जो सेठ जो ज़मींदार था, सेठ था, वो भी खड़े हो गए माँगने के लिए। तो जो बाँट रहे थे, जो सेठ बाँट रहा था, वो जो ज़मींदार से बहुत जूनियर था, मतलब उसके पास पैसे के मामले में, बहुत से मामले में बहुत कम, मतलब कुछ नहीं था उसके सामने मतलब, लेकिन वो सब तो छोड़ के आ गया था। तो वो देखा कि जो उससे जूनियर से कम उसको बाँट रहा है,
तो उसके मन में फिर आया कि अरे मैं इससे लूँगा, और उससे प्रतिद्वंदी भी था, उससे दुश्मनी भी था। तो वो सोच मन में आया कि मैं इससे लूँगा, ऐसा अहम भावना आई फिर, अहम भावना आया। फिर भी सोचा नहीं, मेरे गुरु ने बोला है कि भिक्षा लाने के लिए, तो मेरे गुरु की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है। तो उन्होंने फिर क्या किया, उनसे भिक्षा ली। तो जा भिक्षा ले रहे थे तो देखा कि वो तो वही ज़मींदार है, और तो बोला कि आप यहाँ पे? और आप इस साधु वेश में? बोला कि हाँ, मैंने ये सब वैराग्य धारण किया, सब कुछ मैंने छोड़ दिया है। तो वो बहुत खुश हुए और उनको गले लगाया, और शायद दुश्मनी भूल के, अहम भाव सारा भूल के उन्होंने भिक्षा ग्रहण भी की, और उनका जो दुश्मनी था वो भी मिट गया। तो क्या हुआ, फिर रात में उनको सपने में राधा कृष्ण दर्शन देते हैं। उनको, ज़मींदार को दर्शन देते हैं और बोलते हैं कि तुमने अपना अहम भाव, जो था अहम भाव, अपने छोड़ के क्या किया, अपने इस कार्य को मतलब अहम भाव छोड़ के तुमने सब कुछ भिक्षा माँगा। इस भावना के कारण अभी तुम जो अहम भाव, मतलब अपनी आसक्ति, मतलब जो आसक्ति वगैरह, अहम भाव छोड़ दिया, इसीलिए तुम बहुत प्रसन्न हुए। मैं बहुत प्रसन्न हूँ, राधा कृष्ण उनके सपने में आके ऐसा बोलते हैं। तो भगवान क्या है ना, हमेशा जो भक्तों की परीक्षा लेते हैं। जो भक्त हैं वो हमेशा परीक्षा के लिए तैयार रहिए, किसी न किसी रूप में भगवान परीक्षा लेंगे। उस समय हमारे मन में क्या आता है कि नहीं, अरे यार, भक्ति कर रहे हैं फिर भी दुःख हो रहा है, तो उससे अच्छा तो हम फिर उसी उसी चीज़ों में चाहते हैं और अच्छा रहता। भगवान दुःख देके हमें परीक्षा लेते हैं, लेकिन किस लिए देते हैं? क्योंकि अगर हम ज़्यादा क्या करते हैं कि इसी में आसक्ति होने लगेगा, अगर हम भक्ति भी करें और आसक्ति भी थोड़ा जुड़ते रहेगा, तो हम क्या करेंगे, कभी न कभी उस आसक्ति की वजह से आकर्षित हो सकते हैं। तो भगवान हमें परीक्षा लेके देखते हैं कि हम भक्ति को सही मार्ग, सही ढंग से कर रहे हैं कि नहीं। तो हमें हमें तैयार रहना है भगवान की भगवान की उस परीक्षा के लिए। तो हमें इन आसक्तियों से दूर रहने के लिए सबसे पहला कार्य करना है, भगवान के प्रसन्नता के लिए जो कर्म है उसको कर्म करें। वही कर्म का त्याग करें, और जो आसक्तियाँ बनी हैं हमारे शरीर निर्वाह के लिए, शरीर के जो संबंधों से, उसको, उस आसक्तियों को छोड़ना है, और वो आसक्तियाँ बनी रहेगी। आसक्ति किस पे करनी है? भगवान पे। जितने भगवान से आसक्ति बढ़ेगी, उतनी ज़्यादा ये आसक्तियाँ छूटती जाएगी। आपकी इच्छाएँ और अच्छी इच्छाएँ भगवान के प्रति जुड़ेगी, आपका प्रेम बढ़ेगा भगवान के प्रति। धीरे-धीरे कर्म फल से अपने आप मुक्त हो जाएँगे। कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सिंपल प्रोसेस। लेकिन करना, हमें कदम उठाना पड़ेगा उसके लिए। यहीं पे प्रभुपाद लिख रहे हैं कि किंतु भगवान की सेवा के लिए वो संसार की दैत्यता से विचलित हुए बिना कोई भी कर्म कर सकता है। संसार की दैत्यता गर्मी, सर्दी या सुख-दुःख के अनुभव की जाती है। जैसे हमको सुख होता है, दुःख होता है, ऐसे सर्दी होता है, गर्मी होता है, उसी सुख और दुःख उसी के समान है। तो कृष्ण महान व्यक्ति इस द्वैतता से, जो है ना, द्वंद से मुक्त होकर कार्य करता है, और कृष्ण प्रसन्न के लिए कोई कर्म करने में झिझकता नहीं। मतलब कोई भी कर्म करे जो कृष्ण प्रसन्न हो, उसके लिए झिझकता नहीं, कोई भी कार्य करने के लिए। ये भी जैसे अर्जुन है, अर्जुन भी वो जान रहे भगवान के, उधर तो युद्ध करने के लिए पहले तो हाँ बोल रहे थे, लेकिन उनके मन में जो विचारधारा है, क्योंकि वो आगे आने वाली जो लोग हैं, हमारे से लोग, उनको भी समझाना चाहते थे, तो माध्यम बनाना चाहते थे। लेकिन वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे। आने वाले इसके बाद जब अध्याय खत्म हो जाएगा, तो वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे। तो जो भक्त होते हैं वो झिझकते नहीं, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना। वो सफलता हो, असफलता संभव, मतलब कोई दिक्कत नहीं। हम ये सब है जो भगवान ने चाहा है, भगवान की देन है, उसी से कर रहे हैं। तो ये जो जान जाता है, ये लक्षण तभी दिखते हैं जब हम दिव्य ज्ञान में, पूर्णतः ज्ञान में फिक्स हो जाते हैं। हम जान जाते हैं कि सब कुछ कौन है? भगवान कृष्ण। वही हमारे सब कुछ है। जब इस दिव्य ज्ञान की पूर्णता हमको हो जाती है, तब तक तब हम इस आसक्तियों के क्या होते हैं, कर्मफल से अपने आप दूर हो गए, और अपना जीवन का जो मुख्य लक्ष्य है उसकी प्राप्ति हो जाती है। तो ये सारे जो गुण हैं भक्तों का, और हमें भी ऐसे कर्म पर करने का प्रयास करना पड़ेगा। नहीं तो जो ये अध्याय है, वो सबको समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे सबको समझ में नहीं आता। अध्याय किसको समझ में आएगा? जो भगवान के प्रति श्रद्धा है, विश्वास है, वो जो भगवान के प्रति प्रेम है,
उसके प्रति प्रेम उसी वही ये जो गूढ़ रहस्य है इस कर्मों के जो कर्मों का जो फल वही समझ सकते हैं। ऐसे कोई व्यक्ति समझ नहीं सकते इस कर्म गूढ़ रहस्य इस कर्म फल कर्म बंधन से। बोले क्या बोल रहे हैं ये? इसको छोड़ना है, ये करना है, ये आसक्तियों में भरे पड़े हैं लोग ये जगत में। तो हम अगर भक्ति कर रहे हैं तो ये चीज़ हमें लानी पड़ेगी, तुरंत नहीं आएगा। प्रयास यही करना है हमारे जीवन में। हरे कृष्णा। तो किसी का कोई सवाल है? हाथ खड़ा करेंगे, उसके बाद हम कर सकते। ऐसी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, बोलिए। सबसे तो मेरा सवाल है जैसे कि इच्छा हुँ। इच्छा ही हमारा दुख का कारण है। जैसे कि हम कोई भी चीज को मतलब इच्छा करते हैं कि वो मुझे मिल जाए, उसी में हमको दुख लगता है, तो उसको मतलब आपको ये करना पड़ेगा त्याग। जैसे कि सब भगवान का, जो भी चीज आएगा मेरे पास सब भगवान का है, ये सोच के अगर हम मेरे पास कोई भी चीज प्राप्त होगा तो हमें दुख नहीं होगा। इच्छाओं का त्याग इच्छाओं का त्याग तो हम कभी कर नहीं सकते। इच्छाओं को हम अगर चाहें तो मोड़ सकते हैं हाँ भगवान के लिए कि भगवान इच्छा करे तो हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करें। इस इच्छा से भी कार्य हाँ कर हाँ सकते हैं। इच्छाओं का हाँ त्याग तो हम तो कभी कर नहीं सकते, हमारे अंदर इच्छाएं होंगी। लेकिन जैसे कोई भी चीज हम खरीद रहे हैं तो किसके लिए खरीदना है? भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो वो इच्छा से हम कार्य करें तो हम उस इच्छाओं से दूर हो सकते हैं, आसक्तियों से दूर हो सकते हैं। दूर हो जाएगा प्रभु जी, और हमें दुख नहीं होगा अगर हाँ, दुःख भगवान नहीं के होगा। लिए भगवान का ही। हुँ। यहाँ पैसा हो ना दूध रहे। हाँ, तो वही चीज पूछ रहे तो हैं प्रभु जी, हम कोई भी हुँ। कार्य करें और कोई भी हम जैसे वस्तु मतलब इच्छा मान के चलिए हमें पसंद आ गया, तो ये सोच के लेंगे ना कि ये हमको भगवान भगवान के खुश के लिए हम खरीदे, तो हमें वो जैसे नहीं लगेगा दुख। कोई चीज़ जैसे हम पहले क्या करते थे प्रसाद खाते थे, तो हम क्या करते हैं अभी जो मतलब खाना खाते थे, तो हम क्या करते थे भोजन ग्रहण कर रहे हैं। तो हम भोजन भी ग्रहण कर रहे हैं तो क्योंकि हम शरीर को अच्छा कर सकें। शरीर को अच्छा कर सकें तो हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। इस भावना से खाना चाहिए। अब इस भावना ये से खाना चाहिए कि हमको अपनी इंद्रिय तृप्ति करना है। इस स्वाद के लिए कार्य करना है, स्वाद अच्छा लग रहा है इसीलिए। हम क्या कर रहे हैं कि हमको शरीर इतना खाना ही चाहिए कि शरीर निर्वाह कर सकते हैं जिससे भगवान की भक्ति अच्छे से हो सके। इस भावना से कार्य करना चाहिए। अगर प्रभु कोई जी। कार्य कर रहे हैं जो पैसा हम कमा रहे हैं तो क्यों करना चाहिए कि हम पैसा कमा रहे हैं, जिससे हम अपना जीवन यापन भी कर रहे हैं। उसके बाद फिर आपका हाँ भगवान की सेवा हो जाएगा। उतना पैसा कमा लिया फिर जो टाइम बचा भगवान की सेवा में लगा दिया। ऐसे ऐसे कार्य करना पड़ेगा। अच्छा प्रभु जी, जैसे कि हम कुछ काम करते हैं ठीक ना, तो हम्म, उसमें जैसे आधा जैसे हम भगवान के दान के लिए अगर वहां लगा देंगे तो ये भी तो एक ही है ना। हाँ कर सकते हैं ना। जैसे ऐसे शास्त्रों में बोला गया है। ऐसे तो प्रैक्टिकल अभी है नहीं। पहले बोला जाता था कि जो 100% जो अभी हम लोग जो सैलरी आता है ना, उसमें से जैसे 50% भगवान की सेवा में लगाना चाहिए था। 50%। और उसके बाद जो 25% है रिश्तेदारों को देना चाहिए था। और जो 25% है वो अपने लिए अपने जीवन निर्वाह में काम करना चाहिए। ऐसे ऐसे कर सकते हैं। लेकिन अभी क्या है, अभी तो ऐसे प्रैक्टिकल नहीं है। जितना हो सके तो हमें जो धन अगर मिल रहा है, जो धन हमको बच रहा है, हम भगवान की सेवा में लगा जो अपन जीवन में जो चीज़ करके जो भी बच रहा है भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, ऐसा। और जहाँ आपको ये लगता है कि सवाल देना है चाहिए प्रभु भगवान की जी, सेवा वो दे सकते हैं, ऐसा। ये है प्रभु जी और एगो सवाल, जैसे कि हम गांव में मतलब जैसे समूह में काम कर रहे हैं ठीक ना, जैसे हम हुँ। एक मतलब दीदी को रखा गया है, जैसे कोई भी सरकारी चीज आ रहा है गांव में, तो मतलब सरकार तरफ से वो फ्री में मिलता है ठीक ना। तो हम सोच रहे हैं जैसे कि हम मेहनत कर रहे हैं तो उसका जैसे 100-200 रुपया हम ले सकते हैं और वो पैसा हम भगवान का सेवा में लगा सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं लगा सकते हो। आप किसके लिए ले रहे हो ज़रूरी है कि भगवान की सेवा में लगा रहे हो, तो भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इच्छा क्या क्योंकि है वो आपको फ्री भगवान की सेवा में वो लगाना? हाँ वो क्योंकि फ्री मिल रहा है ठीक ना, लेकिन हम सोच रहे हैं जो हम मतलब दौड़ धूप कर रहे हैं मतलब
भगवान के लिए हम मतलब भगवान ने हमको इतना मतलब दिया है, इसीलिए हम ये मतलब उसी का आशीर्वाद से हम कर पा रहे हैं, नहीं तो मेरा क्या औकात कि हम कर पाते। तो वही सोच रहे हैं कि हम अगर ले भी लेंगे ना 100-200 तो वो हम भगवान के ही में मतलब लगा देंगे। तो ये सही है प्रभु जी? देखिए, किसी का हानि नहीं हो रहा है। कोई इसके मतलब किसी का हम अगर ले रहे हैं पैसा, उससे किसी को कोई तकलीफ नहीं हो रहा है कोई चीज़ को। तो अगर उसको लेके हम भगवान के सामने लगाए तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा है। हाँ, इसमें तो कोई पाप नहीं ना लगेगा, जैसे कि उसको फ्री में दिया है और नहीं हम मतलब वो जो दे रहा है उसको तकलीफ नहीं हो रहा है और आप ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। उसको हाँ, तकलीफ नहीं होना चाहिए देने में। हाँ, तो वही चीज़ पूछ रहे हैं प्रभु जी। ओके, हरे कृष्ण। और किसी को सवाल? हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, बोलिए, क्या सवाल है आपका आज? वो मेरा ससुर कल पूछ रहे थे कि हाँ, जैसे कि लोग बोलते हैं ना कि 33 करोड़ देवी देवता और हम लोग बोलते हैं कि 33 कोटि देवी देवता। तो ये क्या सही है, 33 करोड़ देवी देवता है या 33 कोटि है? थोड़ा बता दीजिए, मेरे ससुर को हम 33 बताएंगे। करोड़ देवी देवता है। 33 करोड़ देवी देवता है। हम्म। एक प्रभुपाद ने बोला है, प्रभुपाद के लेक्चर में सुना कि 33 करोड़ देवी देवता हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि बहुत सारे देवता, जैसे आप गांव में ही देखो ना, कितने सारे देवी देवताओं को हम लोग पूजते हैं। तो ऐसा नहीं कि हम्म, 33 कोटि ही हो सकते। कोटि मतलब प्रकार। उस प्रकार में जब कितने सारे देवी देवता होते हैं ना, तो उनकी गिनती कौन करेगा? तो आप अगर ऐसे गिनती भी करेंगे ना, तो आपको हमें पर एक प्रमाण भी है वेदों में। तो उसका मैं अभी मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं रेफरेंस बताऊंगा आपको। उसका रेफरेंस है ऋग्वेद में। उसमें दिया हुआ है कि 33 करोड़ देवी देवता हैं। और मैं आपको कल रेफरेंस बताऊंगा, उसका बताऊंगा, वहां पे वेद में दिया हुआ है। आपको वो श्लोक भी बता दूंगा कि श्लोक में दिया है कि इतने सारे देवी देवता हैं। ठीक है बस प्रभु मेरे जी, को भी हम याद उसको नहीं है लाइन इसलिए। में रखेंगे, उसको भी सुनाएंगे। ठीक है, लाइन में हम मैं उसको भी आपको भेज सुनाएंगे। दूंगा ना। एक वीडियो ही भेज दूंगा, वो हाँ, वीडियो है एक, कोई बनाया है भक्तों ने ही, तो भेज दूंगा, दिखा दीजिए उनको। हाँ, ठीक है। ठीक है। बहुत कुछ हमको पूछते रहते हैं। हाँ, वो पूछते रहते हैं, बोले कि आप जप कीजिए पहले, उसके बाद मैं बताऊंगा। वैसे ही बोलता है कि हम माला लेके जप करने नहीं सकते हैं, हम लोग से ज्यादा वो दिन भर भगवान का ही नाम लेते रहते हैं, खटिया में सो के। अभी तो चलने फिरने भी नहीं सकते हैं। हाँ हाँ, बोले जप कीजिए, भगवान का नाम लीजिए, सब कुछ क्वेश्चन मिल जाएगा, वही सब सार है। इतना क्वेश्चन जान के क्या कीजिएगा? जब जानना ही है भगवान, आप इतना ही जान लीजिए कि भगवान कृष्ण है, उनका नाम लीजिए, बस वही सब कुछ है। इतना प्रश्न पूछ के क्या फायदा? प्रश्न हाँ, पूछिए, ज्ञान लेना है। लेकिन जब अंतिम समय हाँ, आएगा तो किसको बताना है? अंतिम हाँ, समय है, भगवान का नाम लीजिए और निकल जाइए। और क्या इच्छा रखना? हाँ। और हाँ, थोड़ा मोड़ा ज्ञान है कि भगवान ने, इनको बोलिए कि जप करे ज्यादा से ज्यादा। अभी उनको माला दीजिए। और नहीं तो एक माला ही प्रपात का ध्यान, एक एक वो देखे वो जो आपने, एक ऑडियो भागवत बजता है गीता, भगवान। हाँ, हाँ भागवत गीता पढ़ते हैं प्रभु जी, दिए हैं, जितेन दिया हाँ। है, तो इसको हम्म, पढ़ना बोल के तो पढ़ता है, हम्म। और सब बता दिया है कि ऐसा ऐसे करके पढ़ना है। अच्छा अच्छा। तो दिन यही में तो खटिया सबसे बड़ा, यही सफलता है में। आपका, कि आपने किसी हाँ, को भक्त बना दिया, उसका जीव का उद्धार हो गया। यही आपके जीवन की हाँ, सबसे बड़ी सफलता है। भगवान हाँ, देखते हैं कि कौन प्रचार कर रहा है, कौन एक जीव का उद्धार कर रहा है। उसके वो बहुत खुश हो जाते हैं कि तुम तो अपने भी उद्धार कर रहे हो, साथ में उस जीव का भी उद्धार कर रहे हो। तो और खुश होते हैं। तो प्रचार करने वाले जो लोग होते हैं भगवान को बहुत प्रिय होते हैं। प्रभुपाद बोलते थे कि अगर कोई प्रचार करेगा, जी प्रभु। और प्रचार करो, कुछ भी करो, प्रचार करो, कुछ भी हो, अगर कुछ तुम्हारे जीवन में होगा तो मैं खुद लेने आऊंगा तुमको इस जगत से, फिर लेके भगवान के धाम लेके जाऊंगा। प्रभुपाद खूब बोलते हुए प्रचार करते हैं। तो आप अपने जीवन में लाके भगवान का कथा करवा रहे हैं, भगवान के बारे में चर्चा करा रहे हैं, उससे लोग कितने लोगों का उद्धार हो रहा है। तो ये कार्य भगवान और खुश हो जाते हैं। जैसे सिस्टम सुना ना, 3 लोगों को जोड़ो, ऐसा सिस्टम है ना, नेटवर्क मार्केटिंग वाले करते हैं। तो हाँ, ऐसे ही अगर आप एक 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 कोई आपके वजह से एक भक्त बन गया, तो उसका भी स्वीकृति आपको मिलता है।
आपका जी खुद प्रभु का जी। स्वीकृति। वैसे भक्त ऐसा सोचते नहीं है कि मुझे वो मिले, लेकिन भगवान देखते हैं कि उन्होंने उस जीव का उद्धार के लिए कार्य किया, तो खुश होते हैं। हरे जी कृष्ण। और किसी को सवाल? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। विकास प्रभु। माता जी बोलो मत। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए। मेरा कहने का मतलब है जैसे कि आप बोले भगवान का प्रचार करने के लिए आपको भगवान बहुत ही करेंगे, तो ऐसा जैसे हम लोग ऐसे भी समूह बनाते हैं, ठीक ना, 10 या 15, तो वहां पे हम लोग जाके भगवान के बारे में चर्चा कर सकते हैं। और कर कथा सकते भी हैं, जैसे कि भगवत गीता चर्चा पढ़िए करके साथ में वो मिलके, जैसे। भगवत गीता के जप कीजिए मिलके, ऐसे यस प्रभु कीजिए। जी। ऐसे देखते तो हैं ऐसा कभी। ऐसा हम सोच रहे जपा सेशन होता है बहुत सारा, 10 मिनट का, सुबह सुबह ऐसे कर सकते हैं। तो वो ज्यादा लोग हो गए तो हम जब जब सेशन रख सकते हैं, जप वाला कि जप करने वाला। मेरे को सुबह में ही टाइम नहीं मिलता, सुबह में मेरा बच्चों का क्लास रहता है, बच्चे का भगवत गीता क्लास रहता है, तो सुबह में तो नहीं हो पाए आता, तो फिर सुबह में अच्छा जप होता है। तो शाम में फिर हम शाम में भी कर सकते हैं, लेकिन क्या है शाम में सबको माइंड थोड़ा क्या है, सुबह 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 रहता है, सब खाली रहता है, सत्वगुण में रहता है। अभी सब तमोगुण में आ जाता है, बहुत सारा यस दिमाग भर प्रभु। जाता है। इसीलिए सुबह सुबह जप कीजिए, अपने से कीजिए। जब कभी हमको लगेगा तो हम लोग सुबह में एक जप सेशन रख सकते हैं, जप कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, अभी तो पूरा क्या बोलते हैं उसको, भरा हुआ टाइम पूरा खाली नहीं है कभी, अभी सुबह और प्रभु जी से। जैसे महीने में कम से कम महीने में भी एक दिन तो ये रख सकते हैं, जैसे कि पूरे गांव की दीदी लोग, काम तो हाँ रख सकते मतलब हैं, होते रहता है, लेकिन एक दिन रख सकते सब हैं, क्यों दीदी नहीं रख मिल सकते। के अगर कीर्तन वगैरह ये सब कर सकते हैं, अपना कथा ये कर हाँ सकते कर हैं, सकते सुना हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। सकते, ये तो अच्छी बात है, कर सकते हैं। कोई आप भगवत लेकिन गीता हम तो जिसको पूरा जब, पढ़े नहीं है प्रभु जी। पूरा तो भागवत गीता के बारे में आप हमको पहले भी नहीं है। कीजिए, हम लोग कीर्तन कर देंगे ना आके, करेंगे। यस प्रभु जी। हम इस बात को आप कथा रखेंगे रखवाए प्रभु कर। जी मेरा गाँव में। और एक दिन हम एग्जैक्टली। बात कर लेंगे दीदी लोग से, और फिर एक दिन कीर्तन कथा रखवाएंगे। हम्म, जरूर जरूर। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी हाँ धन्यवाद विकास प्रणाम। स्वरूप। प्रभु जी एक चीज बता रहा हूँ आपको, जैसे कर्म बड़ा है ना, भक्ति बड़ा है, तो इसमें क्या फर्क, क्या अंतर क्या है? भक्ति में क्रिया, जो क्रिया हम भगवान के लिए करते हैं वही भक्ति है, जो कर्म भगवान के लिए करते हैं वो भक्ति वही भक्ति है। है। हाँ, जी तो काम काम तो दोनों है। एक काम हो गया, एक सेवा। हम लोग जो काम करते हैं उसको सेवा बोलते हैं। एक बोलता है काम। जी। काम मतलब अपने काम वासना, अपने काम इच्छा से काम करना, जो अपने लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए। वही क्रिया जब हम भगवान के लिए करते हैं तो वही भक्ति बन जाता है। और प्रभु जी भक्ति में तो पाप नहीं आएगा? भक्ति में पाप, आप कौन सा कार्य कर रहे हैं, किसके लिए, किस भावना से कर रहे हैं, उस पर निर्भर करता है। आप ऐसा नहीं कि आप किसी को दुख दे के किसी के प्रति अगर करेंगे तो पाप नहीं आएगा। पाप, अगर किसी को दुख दे रहे हैं तो पाप तो लगेगा ही। आप किसी को दुख देंगे, आप मतलब आप भक्ति मतलब क्या है कि आप जीव के प्रति दया होनी चाहिए आपको, सब कुछ मतलब भगवान जैसा चाहते हैं भक्ति में। कि जो भक्त होते हैं कभी दूसरे लोग को क्या चाहते हैं, दुख नहीं देखना चाहते, दुखी नहीं देखना चाहते, नहीं करना चाहते। अगर उस तरह से आप कार्य कर रहे हैं, आप नाम के भक्त हैं कि सच में भक्ति कर रहे हैं, वो भगवान खुद डिसाइड करते हैं। वो जो पाप पुण्य का है भगवान पे छोड़ दीजिए, अपना कार्य करते रहिए, वो उस पर डिपेंड करता है। तो पाप जी जी। मतलब होता है जैसे, अगर जैसे हम लोग कहीं पे जाते हैं तो बहुत सारे कीड़े मकोड़े ना जगत में, तो हम जाते हैं तो कीड़े मकोड़े तो मारते हुए जाते हैं, तो इसका तो पाप लगेगा हमको। लेकिन हम अगर हम कीर्तन संकीर्तन कर रहे हैं, जाके भगवान के नाम का प्रचार कर रहे हैं, और हम कहीं बैठते हैं तो हम भगवान की भक्ति के लिए कर रहे हैं, तो वो पाप नहीं लगता, क्योंकि हम किसके लिए कार्य कर रहे हैं, भगवान के लिए। जी जी जी। समझ गए? हाँ,
जी, जी प्रभु जी। और प्रभु जी जैसे द्वापर योग और त्रेता योग और कलि युग में और सत्य युग में कुछ बनी तो नहीं है, जैसे कौन सा भगवान आए थे, है नहीं के ऐसे, आए ना और फिर सतयुग में आए वरा थे, ठीक वरा वरादेव आए थे ना, सतयुग ठीक में आए थे। नरसिंह देव आए थे ना। हाँ जी, जी। और फिर नरसिंहदेव भगवान वो खम्भ से वो निकलते हैं, पर तो इसमें उनका कहाँ बन तो कहाँ हुआ है, कौन सा एरिया में, जैसे हम वृंदावन में श्री कृष्ण है, जैसे अहोबिलम, अयोध्या में। अहोबिलम आंध्र प्रदेश में एक जगह है अहोबिलम करके, वहाँ भगवान प्रकट, वहाँ पे नरसिंह देव प्रकट हुए थे आंध्र प्रदेश अच्छा, आंध्र प्रदेश में। में। मैंने विजिट किया है, मैं जाके देख के आया हूँ। अच्छा, अच्छा। और हिरण्यकश्यप से वही है, उनका घर है वहीं हाँ पे, वही उनका एरिया। किंगडम है, जैसे राइज था ना, राइज, वहाँ पे राइज पूरा है किंगडम, और उसी में एक खंबा है, वहीं पे प्रकट हुए हैं, वहाँ पे उग्र स्तंभ करते हैं, वहाँ पे भगवान बहुत ऊपर में है। वहाँ पे ऐसा है कि नीचे पूरा खाई है, फिर स्तंभ में चढ़ना पड़ता है 2 किलोमीटर ऊपर में। मतलब एक अच्छा, अलग अलग जो नरसिंह है ना, नौ नरसिंह है, अलग अलग रूपों में जो प्रकट हुए थे वो नरसिंह के रूप में। तो वहां पे नीचे जाएंगे तो ऊपर तक सबसे ऊपर में उग्र नरसिंह है, तो उग्र नरसिंह देव वहां प्रकट हुए थे, वो उस जगह है ऐसे। क्योंकि अभी तो बच्चे पूछ रहे थे ना प्रभु जी, मेरे को लगा ठीक है, मैं कुरुक्षेत्र प्रभु जी को पूछूंगा, बताऊंगा, हाँ अहोबिलम है पूछूंगा ना, कहाँ पे जो है। बच्चे जो बच्चे नासिक में है ना 8 क्लास के बच्चे, वो गए जी, हैं जी, जी। वहां पे। मैं लेके गया था हम महाराज के, तो अहोबिलम वहां जा सकते हैं, बहुत अच्छा जगह है, बहुत सुंदर। अभी पूछ मतलब रहे थे, मॉर्निंग में पूछ रहे थे, तो आप मीटिंग ले रहे थे, अब बस को जाएंगे ना। पूछे नहीं, वो बाद में पूछे थे कि हाँ बताना है, मतलब अभी आएंगे तो कीर्तन कर रहे हैं, अभी आएंगे तो उनको बताऊंगा मैं। हाँ साउथ इंडिया जाएंगे तो हम लोग देखते हैं, अगर वहाँ का प्लान बनेगा तो वहाँ भी जाएंगे, बहुत अच्छा जगह है, बहुत सुंदर है। जी, जी। और बहुत बोलते हैं ना उसको, बहुत पवित्र क्षेत्र है, क्योंकि खुद नरसिंह देव वहाँ प्रकट हुए हैं ऐसा। अच्छा, ठीक प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और किसी को सवाल? यस। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी जैसे कि बच्चे लोग को तो ले जाते हैं, माता जी लोग को जैसे हम लोग जैसे ये सबको नहीं ले जाते हैं, जैसे हम लोग अपना ही खर्चा से जाएंगे, पर मतलब नहीं ले जाते हैं वैसे माता जी लोग को। कहाँ जाना है आपको? कहीं भी जैसे धाम जगह हो गया, मतलब जाते हैं ना, क्यों नहीं भगवान ले का जाएंगे? जहाँ पर भी, सबको सबको जाने का हक है। तो वही चीज पूछ रहे हैं प्रभु जी, जैसे कि अकेले तो हम लोग नहीं ना जा सकते हैं, तो बच्चे लोग रहेंगे, आप लोग रहिएगा तो जा हाँ सकते हैं। जाएंगे जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, जाएंगे जाएंगे जब तो बता देंगे आपको। यस प्रभु जी। ओके। हरे कृष्ण। हरे बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समेत भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी। ठीक है ना। आप भी सुन रहे हैं कि नहीं?